हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी के नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। WHO के अलर्ट के बाद DCGI ने राज्यों से 2 दवाओं के नकली संस्करणों की बिक्री पर निगरानी रखने को कहा। भारत ने कैंसर और लीवर की नकली दवाओं को लेकर WHO के अलर्ट के बाद सख्ती बढ़ा दी है। DCGI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर्स को 2 दवाइयां, एक लीवर की दवा डिफिटेलियो और दूसरी टाकेडा की कैंसर की दवा एड्रेसेट्रिस इंजेक्शन के नकली संस्करणों की बिक्री और वितरण पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। DCGI ने 5 सितंबर को जारी एक परामर्श में कहा है कि WHO ने टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली एड्रेसेट्रिस इंजेक्शन 50 मिलीग्राम के नकली संस्करणों की पहचान करते हुए एक सुरक्षा चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक भारत और 4 अलग-अलग देशों में नकली दवाइयां पाई गई हैं। DCGI ने 6 सितंबर को एक और परामर्श जारी किया है, जिसमें 4 सितंबर को WHO द्वारा डेफिटेलियो डेफिब्रोटाइड 80 mg के नकली संस्करण को लेकर सुरक्षा चेतावनी जारी की थी। WHO द्वारा भारत सहित 4 देशों में फेक इंजेक्शन पाए जाने के बाद CDSCO ने 5 सितंबर को एक अलर्ट जारी कर देश भर के दवा नियामकों को रैंडम सैंपल्स लेने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय नियामक एजेंसी ने डॉक्टरों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से दवा को सावधानीपूर्वक लिखने और दवा की किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया को रिपोर्ट करने के लिए अपने मरीजों को सही जानकारी देने की भी सलाह दी है। माइक्रोसॉफ्ट ला रहा है नया AI मॉडल, आसानी से कर सकेगा कैंसर की पहचान। कैंसर की पहचान के लिए माइक्रोसॉफ्ट अब पेज कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमेज बेस्ड AI मॉडल बना सके। बीते गुरुवार को ये घोषणा की गई है कि कंपनी कैंसर की पहचान करने के लिए डिजिटल पैथोलॉजी प्रोवाइडर पेज के साथ मिलकर काम कर रही है। AI मॉडल बहुत सारी मात्रा में डेटा पर टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें अरबों इमेज शामिल हैं। सामान्य कैंसर और दुर्लभ कैंसर दोनों की पहचान कर सकता है। रिसर्चर्स को उम्मीद है कि ये उन डॉक्टरों की मदद करेगा जो स्टाफ की कमी और कैंसर के बढ़ते केस से फिलहाल जूझ रहे हैं। हैदराबाद में नकली डिग्री से क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर को किया गिरफ्तार। फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके खुद को डॉक्टर बताने वाले एक व्यक्ति को टास्क फोर्स के अधिकारियों ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। टास्क फोर्स के अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद जींसी चौराहा रोड पर क्लिनिक चलाने वाले बेगम बाजार निवासी प्रदीप जैन डागुर को पकड़ लिया गया है और बाद में शाहिनियातगंज पुलिस को सौंप दिया गया है। व्यक्ति ने एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए काम करके आयुर्वेदिक और सामान्य चिकित्सा में नॉलेज ली थी। 1999 में उसने उत्तर प्रदेश के ऋतुराज नामक एक एजेंट के माध्यम से बिरजा मेडिकल कॉलेज ऑफ एलोपैथी के नाम पर आयुर्वेदा मेडिकल साइंसेज एंड MD आयुर्वेदा, साथ ही डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड इंजेक्शंस के डॉक्टर में डिप्लोमा के लिए नकली प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। उसने इन डिग्रियों को हासिल करने के लिए ऋतुराज को 40,000 का भुगतान किया था। बाद में उसने खुद को डॉक्टर बताया और डॉक्टर प्रदीप जैन BAMS MD एंड जनरल फिजिशियन के नाम से बोर्ड लगाकर अपना क्लिनिक शुरू कर दिया। इसी के साथ ही उसने एक लेटर पैड पर और विजिटिंग कार्ड भी छपवाए थे। पुलिस का कहना है कि वह मरीजों को धोखा देकर उनसे भारी मात्रा में पैसे इकट्ठा कर रहा था और मरीजों की जान को खतरे में डाल रहा था। इसी के साथ ही अवैध रूप में आसानी से पैसा कमा रहा था। अधिकारियों ने आरोपी के पास से एक स्टेथोस्कोप, एक BP जांचने वाली मशीन और भारी मात्रा में कई दवाएं जब्त की हैं। भारत में लगभग 10 में से 6 किशोर महिलाएं एनीमिया से हैं पीड़ित। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि हिंदुस्तान में लगभग हर 10 में से 6 युवा किशोर एनीमिया से पीड़ित हैं। इनमें ज़्यादातर 15 से 19 साल की युवतियां शामिल हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और अन्य संस्थानों के अध्ययनों में ये पाया गया है कि कम उम्र में शादी और उसके बाद मां बनना, पोषण युक्त खाने की कमी और धन और शिक्षा का अभाव इसकी बड़ी वजहें हैं। इसके अलावा इसमें ग्रामीण युवतियों का प्रतिशत ज़्यादा है। कम उम्र में ही 2-2 बच्चे और स्तनपान कराने की वजहें भी एनीमिया की बड़ी वजहें हैं। 28 भारतीय राज्यों में से 21 राज्यों में अलग अलग डिग्री तक एनीमिया के प्रसार में वृद्धि हुई है। बात करें तो असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में 15% तक एनीमिया के मामले बढ़े हैं। वहीं पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और मध्य प्रदेश में 5% की दर से एनीमिया के मामले बढ़े। हालांकि उत्तराखंड और केरल में एनीमिया के मामलों में गिरावट देखी गई है, जो एक बड़ी राहत की बात है। भारत सरकार हमेशा से ऐसे हेल्थ क्राइसिस को लेकर चिंतित रही है और सरकार ने इनके उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम
शुरू किए हैं, बावजूद एनीमिया के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। NIV अध्ययन में भारत में चिकन पॉक्स पैदा करने वाले वायरस के नए संस्करण का पता चला। पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों को चिकन पॉक्स के वायरस का 9वां रूप मिला है, जिसे क्लैड 9 कहा जाता है। वैज्ञानिकों को इसकी पहचान तब हुई जब लेबोरेटरी में मंकी पॉक्स को लेकर संदिग्ध रोगियों के सैंपल्स की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें बफेलो पॉक्स और एंट्रोवायरस भी मिला। वरीसेला जोस्टर वायरस को चिकन पॉक्स का वायरस कहते हैं। अभी तक भारत में इसके कई क्लैड मिले हैं, लेकिन यह स्वरूप पहली बार मिला है और आशंका ये भी है कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजधानी तक में ये प्रसारित है। पुणे स्थित ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने बताया कि निगरानी के दौरान उनके पास मंकी पॉक्स के 331 संदिग्ध रोगियों के सैंपल जांच के लिए आए। इनमें से वेसिकुलर यानी चिकन पॉक्स चकत्ते वाले 28 मामलों की दोबारा जांच की तो VZV का पता चला। डॉक्टर प्रज्ञा ने बताया कि अभी तक वेरिसेला जोस्टर वायरस का क्लैड 9 जर्मनी, UK और अमेरिका में पाया गया। हाल ही में न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पुष्टि की है कि ये क्लैड रोगी के नर्वस सिस्टम पर हमला कर उनकी जान जोखिम में डाल सकता है। आज हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GV9 भारतवर्ष।